13 साल की नाबालिग लड़की को साध्वी बनाना महंत कौशल गिरी महाराज को इतना भारी पड़ गया कि जूना अखाड़े ने एक फैसला लिया। वो फैसला ये था कि महाराज जी को 7 साल के लिए जूना अखाड़े से ही निष्कासित कर दिया जाए। यानी कि महाराज ने जो 13 साल की नाबालिग लड़की को साध्वी बनाने का ये जो तरीका निकाला था वो बिल्कुल गलत था, ऐसा जूना अखाड़े की तरफ से फैसला लिया गया। क्या है पूरा मामला, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर ये मामला सुर्खियां बटोरता रहा और इस मामले पर इतनी चर्चा हुई कि 13 साल की राखी, जिसे गौरी गिरी महारानी नया नाम दिया गया था, उसका संन्यास जो है वो सिर्फ 6 दिन तक चला। 6 दिन बाद उस लड़की को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। यानी कि वो जो लड़की जो साध्वी बनना चाहती थी, उससे साध्वी ना बनने के लिए एक नया प्रस्ताव लाया गया, एक नया काम किया गया। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि सोशल मीडिया पे लगातार ये मुद्दा वायरल किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि 13 साल की नाबालिग लड़की को साध्वी बनाना देश और संविधान के खिलाफ है। और जो माता पिता ये कह रहे हैं कि जो राखी हैं वो खुद चाह रही थी कि वो साध्वी बने, उनके अंदर वैराग्य आ गया था, वो वैराग्य धारण करना चाहती थी, सन्यासी जैसा जीवन जीना चाहती थी। नागाओं को देखकर उन्होंने जो है ये सोचा कि वो नागा साध्वी जो है वो बनेंगी। अब आप सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है। महाकुंभ में अलग अलग तरीके के साधु सन्यासी वहां पहुंच रहे हैं। सबकी अलौकिक तस्वीर जो है वहां पर देखने को मिल रही है और इसीलिए हजारों करोड़ों की संख्या में लोग जो है श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। नागा साधु का दर्शन भी माना जाता है कि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें नागा साधु का दर्शन बहुत शुभ माना गया है और बहुत सारे लोग इस तरीके के कुंभ में जाते हैं। और इस बार का कुंभ नहीं, महाकुंभ है जो 14 सालों में एक बार लगता है और इसकी तस्वीर बहुत अलौकिक भव्य है। लेकिन इस पूरे भव्य अलौकिक तस्वीर में एक मसला जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा था वो ये कि 13 साल की जो बच्ची है उसे साध्वी बनाया गया और ये साध्वी बनाने के लिए माता पिता ने अपनी लड़की को, बड़ी लड़की राखी को जो है वो दान कर दिया। इस माता पिता के पास 2 संतानें हैं, दोनों लड़कियां हैं, जिसमें से एक लड़की राखी को इन्होंने जो महंत कौशल गिरी महाराज हैं उनको दान दे दिया था, कन्यादान कर दिया था। इस तरीके की चीजें जो है वो बताई जा रही थी। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर जगह ये चर्चा थी कि माता पिता ने अपनी 13 साल की लड़की का महाराज को कर दिया कन्यादान या जूना अखाड़े में कर दिया कन्यादान। इस तरीके की चीजें की जा रही थी। अब ये जो मैटर सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें ये बताया गया कि 13 साल की लड़की का वैराग्य आ गया और उसे जो है वो सन्यासी बनाने के लिए माता पिता ने उसका कन्यादान कर दिया, इसे जो है वो आपत्तिजनक माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि पहले तो कोई भी लड़की या लड़का माता पिता की संतान तो है, लेकिन वो संपत्ति नहीं है कि वो उठाकर किसी को दान कर दें। और कन्यादान हमारे संस्कृति और सभ्यता में है, लेकिन वो वर को दान किया जाता है, वो किसी साधु सन्यासी को नहीं दान किया जा सकता, वो भी तब तक जब वो बालिग नहीं है। इस चीज को लेकर खूब सारी सुर्खियां हुई, इस चीज को लेकर कई जगह पर निंदा भी होने लगी कि एक लड़की का कन्यादान किया जा रहा है, वो भी इस तरीके से उसे महंत नागा साधुओं के बीच भेजा जा रहा है। इस तरीके की चीजों को कुछ लोगों ने बहुत गलत भी माना, इसलिए माना कि एक लड़की जो 13 साल की है वो नागा साधुओं के बीच कैसे रहेगी, वो भी नागा साधु का रहन सहन सामान्य नहीं है। उन लोगों का जो जीवनचर्या होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वो भांग और इन सारी चीज़ों का नशा भी करते हैं। हालांकि ये एक लड़की, वो भी जो बालिग नहीं है, उसके लिए सभ्य और ठीक परिस्थिति नहीं होगी और उसका दान नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके उलट लोग कहते हैं कि सब कुछ दान इस सभ्यता और संस्कृति ने देखा है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राजा भी हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो दान किया है। तो एक माता पिता क्या अपनी संतान का दान नहीं कर सकते? बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये संतान लड़की है इसलिए दान किया जा रहा है, अगर लड़का होता तो शायद ही दान कर पाते। एक माता पिता एक लड़के को कभी वैराग्य सन्यासी बनता नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक लड़की के कंडीशन में वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि लड़की को दान दहेज देना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, इसलिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन इसके उलट माता पिता जो है वो
बहुत पॉजिटिव नजर आए। ये जो राखी थी, इनकी माता का ये कहना था कि बेटी पढ़ने में काफ़ी अव्वल थी, आईपीएस बनना चाहती थी, आईएएस बनना चाहती थी, बड़ी अधिकारी बनना चाहती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कॉलेज स्कूल से जो है वो पढ़ाया जा रहा था राखी को। 9वीं की ये स्टूडेंट थी, पढ़ाई में भी अव्वल थी, ऐसा इनके प्रिंसिपल का भी कहना है। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका ये तक कहना है कि ये जो लड़की है वो शुरू से ही अध्यात्म की तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि 9वीं कि ये जो लड़की है वो नवरात्रि में नंगे पांव स्कूल आया करती थी और ख़ास तौर पर हमेशा भगवान, ईश्वर, इन सब चीज़ों में उसका बड़ा झुकाव रहा है। वो ये भी कहते हैं कि हालांकि पढ़ाई में भी काफ़ी तेज है, इस तरीके की बात प्रिंसिपल की तरफ से कही गई। माता ने भी कहा कि मेरी बेटी जो है वो बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों कुंभ में जब वो आई तो उसका ध्यान, उसकी पूरी इच्छा वैराग्य धारण करने की हो गई, सन्यासी साध्वी बनने की हो गई। तो माता पिता ने बच्ची की खुशी के नाते उसका जो है वो दान दे दिया था। 26 दिसंबर को आगरा के ये दोनों दंपत्ति, जिसमें पिता का नाम है संदीप सिंह ठाकरे और माता का नाम है रीमा, ये दोनों लोग, ये पति पत्नी यानी कि माता पिता और 2 बच्चों समेत, जिसमें रीवा, राखी और उसकी एक छोटी बेटी और मतलब एक छोटी बहन के साथ, ये चारों लोग जो है वो 26 दिसंबर को आगरा से प्रयागराज आते हैं और यहाँ पर वो जूना अखाड़े में रुकते हैं और महंत कौशल गिरी से इनका बहुत पुराना परिचय भी है। माता का ये कहना है कि महंत कौशल गिरी महाराज गांव में आया करते थे, वो जो है वो कथा प्रवचन किया करते थे और तब से कई सालों से इनका परिचय है। इस तरीके की जानकारी उन्होंने दी। पिता ने ये कहा कि बेटी की इच्छा थी, इसलिए हमने जो है उसे रोका नहीं। हालांकि उसे भगवा वस्त्र में देखकर कष्ट तो होता ही है, लेकिन अब बेटी के खुशी के लिए हमने जो है वो सारा कदम उठाया है। इस तरीके से माता पिता ने ये सारी बात कही। लेकिन ये सब मामला सुर्खियां बटोरने लगा इसलिए क्योंकि बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। 13 साल में किसी भी संतान को वैराग्य जैसे कठिन रास्ते पर माता पिता कतई नहीं भेज सकते, वो भी खास तौर पर सन्यासी बनने के लिए इसलिए भी नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि अभी वो बच्ची बालिक नहीं है, अभी उसकी सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं हुई है और उसे इस तरीके से सन्यास वैराग्य में भेजना बिल्कुल सही नहीं है। और इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और देश में सबसे बड़ी योजनाओं में से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना है और इस योजना का अगर यूज नहीं हो रहा है, इस योजना को अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो ये संविधान के लिए भी, संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। इसलिए जो है इसका बड़ा कड़ा विरोध जो है वो भी देखने को मिला। इसके बाद ये कहा गया कि ये जो कौशल गिरी महाराज हैं, जूना अखाड़े के महंत हैं, इन्होंने ये जो 13 साल की बच्ची थी उसको जो वैराग्य, जो सन्यास दिलाने की बात कही, जो उसको शिक्षा देने की बात कही, वो अखाड़े को सूचित नहीं किया था उन्होंने और नाबालिग लड़की जो थी उसको दीक्षा दे दी थी। ये उन्होंने जो है बहुत गलत किया था। अपने ही अखाड़े को इस बात की जानकारी नहीं दी कि उन्होंने 13 साल के एक नाबालिग लड़की को दीक्षा दे दी है, जिसकी वजह से नाराजगी जो है वो संत समुदाय में भी देखने को मिली। और इसकी एक बैठक हुई शुक्रवार के दिन जिसमें संत महाराज जो है वो काफी नाराज हुए कौशल गिरी महाराज से और उन्होंने कहा कि बिना अखाड़े को सूचित किए गलत तरीके से 13 साल की नाबालिग लड़की को संन्यास दिलाना कतई गलत है और इसी वजह से कौशल गिरी महाराज को जो है वो निष्कासित किया गया। 7 साल के लिए उन्हें जूना अखाड़े से जो है वो अलग कर दिया गया। हालांकि इस मामले में बार बार ये कौशल गिरी महाराज की तरफ से कहा जा रहा है कि शिक्षा दीक्षा की कोई अपनी उम्र नहीं होती और इस तरीके का कोई पैमाना पहले से तय नहीं हुआ है। 12 साल के अगर कठोर तप करने के बाद ये जो है वो उन्हें नागा साधु जो है वो बन सकती हैं, साध्वी बन सकती हैं। अभी नहीं बन रही हैं, उन्हें इसके लिए कठिन परिश्रम करना होगा और 12 साल की कठोर तप के बाद उन्हें जो है वो इस सारी चीज़ों का लाभ मिल सकेगा, वो साध्वी बन पाएंगी। उन्हें 7 साल के लिए निष्कासित किया गया क्योंकि उन्होंने जूना अखाड़े के नियम का जो है वो विरोध किया था, गलत तरीके से जो है उस 13 साल की लड़की को सन्यासी बनाया था, इसलिए संत समाज उसका विरोध दर्ज करा रहे थे। उनकी नाराजगी के बाद ये कदम उठाया गया है क्योंकि ये मैटर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल था और एक कड़ा विरोध यूट्यूब से भी
जो है वो देखने को मिला था, जब बृजभूषण दुबे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यूट्यूब पर बृजभूषण मार्कंडे नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने जो है वो देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर लड़की को साध्वी बनाया जाए तो वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो उसकी उम्र बहुत कच्ची है, बहुत कम उम्र की है, और इस तरीके का जुल्म सितम उस पर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बालिग नहीं है। और दूसरा ये कि उसका शिक्षा का अधिकार उससे छिन जाएगा, जो उसका मौलिक अधिकार है वो उससे छिन जाएगा। इसलिए आप खुद एक महिला राष्ट्रपति हैं तो आपको उस बच्ची के संरक्षण के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए, और वहां पर उनकी जो अपील है उसको स्वीकार किया गया था, और उसके बाद ये एक्शन देखने को मिला था। जूना अखाड़े के जो संरक्षक हैं हरिगिरी महाराज, उन्होंने भी इस चीज का विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ये अखाड़े की परंपरा नहीं है कि किसी भी नाबालिग को सन्यासी बना दिया जाए। इस मुद्दे पर बैठक हुई और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि जो कौशलगिरी महाराज हैं उन पर एक्शन हो और उन्हें जो है वो अखाड़े के हिस्सा ही ना रखा जाए, और ये सजा 7 साल के लिए उनको दी गई है। जूना अखाड़े के महंत कौशलगिरी, जिन्होंने उस लड़की को सन्यासी बनाया, जिन्होंने उस 13 साल की नाबालिग बच्ची को सन्यासी के लिए भगवा वस्त्र पहना दिया, शिक्षा दीक्षा दी, उनका अपना स्टेटमेंट क्या है वो भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि सन्यास परंपरा में दीक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती। सन्यासी जीवन जो धर्म ध्वजा है और अग्नि के सामने ही बीतता है, और गौरीगिरी महारानी 12 साल की कठोर तप के बाद ही सन्यासी बन पाती। अखाड़े में रहकर उन्हें गुरुकुल परंपरा के अनुसार शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना होगा। उन्हें वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ की परंपरागत जो नियम है उससे चलना होगा। इसके बाद ही वो सन्यासी बनकर सनातन धर्म का प्रचार कर पाएंगे। इस तरीके की बात उन्होंने कही। यानी कि वो साफ कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा दीक्षा लेने की कोई उम्र होती नहीं है, और इस तरीके का कोई नियम बनाया नहीं गया है सनातन धर्म में। लेकिन इसके उलट नारायण गिरी हैं, उनका भी यही कहना है कि नाबालिग लड़की को पूरे सम्मान के साथ उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया जाए। जूना अखाड़े के नियम के अनुसार केवल 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को ही अखाड़े में शामिल किया जाता है। लेकिन यदि माता पिता किसी नाबालिग लड़की को भी अखाड़े में समर्पित करते हैं, अखाड़े को दान देते हैं, तो उसे नियम के तहत अखाड़े में शामिल किया जा सकता है। यानी कि नारायण गिरी महाराज कह रहे हैं कि नियम तो यही कहता है कि 25 साल या 25 साल की उम्र की अधिक औरतों को ही जो है वो सन्यासी बनाया जाए, लेकिन कोई माता पिता आकर अपने बच्चे का दान देते हैं तो अखाड़ा उसे स्वीकार कर लेता है। वहीं जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रीमंत नारायण गिरी। उन्होंने कहा कि शनिवार को जानकारी देते हुए ये बताया कि अखाड़े के नियम में 25 वर्ष या उससे कम उम्र की महिलाओं का प्रवेश नहीं किया जा सकता। 25 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं का प्रवेश नहीं है अखाड़े में। इस मुद्दे पर शुक्रवार में हुई अखाड़े की आम बैठक में विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि लड़की का प्रवेश रद्द किया जाएगा, और महंत कौशलगिरी महाराज को नाबालिग लड़की को प्रवेश देने के कारण 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। इस तरीके का फैसला लिया गया। यानी कि राखी से गौरीगिरी महारानी बनी 13 साल की 9वीं की स्टूडेंट का संन्यास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन तक चला, और 6 दिन के बाद उन्हें संन्यास वापस लेकर उन्हें फिर से नॉर्मल जीवन जीने के लिए भेज दिया गया। इतना ही नहीं, ज्ञान और दीक्षा दिलाने वाले महंत जो हैं, महंत कौशलगिरी महाराज, उन पर भी तगड़ा एक्शन हुआ है और उन्हें 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है उनके खुद के अखाड़े से। बाकी इस मामले में इसलिए भी मजबूती से बात करना चाहिए ताकि एक माता पिता इस बात को समझ पाए कि वो अपने बच्चे या बच्ची को सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक वस्तु ना समझें, और ये ना समझें कि वो किसी का भी दान कर सकते हैं, किसी भी लड़की या लड़के का दान कर सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा या बच्ची देश की संपत्ति है, धरोहर है। वो माता पिता की संतान भले ही है लेकिन देश की धरोहर है। इसीलिए इस याचिका पर स्वीकृति भी हुई और एक्शन भी लिया गया। बाकी आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये जो तगड़ा एक्शन हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और एक बात साफ है
कि संन्यास लेना, वैराग्य धारण करना एक आम इंसान की अपनी इच्छा होनी चाहिए, उसके अपने विवेक से लिया गया निर्णय होना चाहिए, ना कि माता पिता द्वारा दिलाया गया कोई निर्णय होना चाहिए। बाकी सन्यासी बनाए जाने वाले इन महंत के खिलाफ खुद सन्यासी महाराज लोग ही जो है वो विरोध में आ गए थे। खुद संत समाज ही इसका विरोध करने लगा था, और विरोध में एक बात तो साफ हो गई कि कोई भी नियम जो गलत है वो गलत है, चाहे वो सन्यासी द्वारा लिया गया हो, संत द्वारा लिया गया हो, महाराज द्वारा लिया गया हो। और सनातन में इस बात की स्वीकृति भी मानी गई कि एक महाराज द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध खुद संत समाज ही करने चला आया, यानी कि एक महाराज का विरोध खुद एक संत समाज कर रहा है। ये है खूबसूरती हमारे सनातन धर्म की। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा हो वो भी बताइएगा, लेकिन वीडियोस को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।